नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मॉनसून के बदलते मिजाज के साथ। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक के बाद आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में जरूर गिरावट आई है, लेकिन कई जगहों पर जल जमाव भी हुआ, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। सुबह दफ्तर जाने वालों को परेशानी हुई और जाम से दो चार होना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश के बाद से अक्षरधाम, ITO और आश्रम पर जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 6 तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में झमाझम बारिश। लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के पास का इलाका, सड़कों पर सैलाब, प्रगति मैदान के पास दिल्ली में दिखाई पड़ा। बारिश से सराबोर दिल्ली, बीजेपी दफ्तर दिल्ली के पास के हालात। वहीं बारिश ने रफ्तार थाम दी। ITO व्यस्त चौराहा दिल्ली का और हर तरफ भरा पानी। ये नोएडा, दिल्ली से सटे इलाके का हाल। और उधर बारिश में तरबतर माया नगरी मुंबई भी। तो अब मॉनसून करीब करीब पूरे देश में पहुंच रहा है और उसके साथ हर कहीं तरबतर होने का सिलसिला भी शुरू है। छह तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से इंतजार था लगातार मॉनसून का, कहा जा रहा था कि मॉनसून तय वक्त पर आएगा, लेकिन अब यह हकीकत है कि मॉनसून अपने समय से देरी से आया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आयत की तरह मॉनसून बरसना शुरू हुआ तो झमाझम बरसा और उसके साथ ही निकास की व्यवस्था समुचित न होने की तमाम चीजें भी खुलकर सामने आई, जिसके चलते जल जमाव, जल भराव और जाम लगना दिखाई पड़ा। वहीं अब तस्वीरें हम दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग की दिखा रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। प्रधानमंत्री आवास के पास का यह रास्ता लोक कल्याण मार्ग, जहां पर ट्रैफिक तो चल रहा है क्योंकि लुटियन जोन का इलाका है, यहां तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखी जाती हैं, लेकिन बारिश की फुहारें इस वक्त हर कहीं दिख रही हैं और लग रहा है कि मॉनसून झूमकर इस वक्त बरस रहा है। और उधर दिल्ली के प्रगति मार्ग की तस्वीरें वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और यहां पर सड़कों के किनारे जो हिस्सा होता है वहां पर पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते पूरी सड़क पर वाहन नहीं चल पा रहे हैं। वाहन 1-2 लेन में ही चल पा रहे हैं और उससे एक लंबा अच्छा खासा जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश के पानी में गुजरना गाड़ियों के लिए एक तरीके से जाम हो जाने जैसी स्थिति को न्योता देना है, लिहाजा इसके चलते लंबी लाइनें सड़कों पर हैं। उधर दिल्ली के मिंटो रोड की बात कर लें तो बारिश की वजह से कई जगहों पर मिंटो रोड पर पानी भर गया है। ये मिंटो ब्रिज है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनॉट प्लेस इलाके से जोड़ता है और अक्सर इसके नीचे पानी भर जाता है। जो इस वक्त की स्थिति है उसके मुताबिक पानी उतना तो नहीं भरा, लेकिन फिर भी पानी भरने से लोगों को परेशानी जरूर है, आप देख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के पास की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त भी झमाझम बारिश हो रही है और जिस तेजी से हवाएं चल रही हैं वो भी बता रही हैं कि इस वक्त मॉनसून पूरी तेजी के साथ बरस रहा है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब इसके बाद दिल्ली के व्यस्ततम चौराहे ITO का रुख कर लेते हैं, जहां पर बारिश की वजह से एक लंबा जाम लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि व्यस्त चौराहा है, हर तरफ से यहां पर आकर रास्ते मिलते हैं, लिहाजा एक एक करके आगे बढ़ाने में हर लेन को बाकी लेन के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और अब उत्तर प्रदेश के नोएडा की बारिश, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और NCR का हिस्सा है। जाहिर है दिल्ली और नोएडा का मौसम कमोबेश एक जैसा ही रहता है और यहाँ भी फुहारें बहुत तेजी के साथ पड़ती हुई और बारिश काफी तेज होती हुई। ट्रैफिक निर्बाध गति से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कितनी देर चलेगा ये नहीं पता। दिल्ली के साथ साथ दूसरे शहरों में भी बारिश से क्या हाल हो गया है, तस्वीरें हमने आपको दिल्ली NCR की दिखाई, दूसरे शहरों की देखते हैं रिपोर्ट में। भले ही मॉनसून को लेकर लगातार लोग परेशान थे कि जल्दी दिल्ली में बारिश हो, जिससे यहाँ का जो मौसम है सुहाना हो जाए। आज जो है यहाँ पर कुछ देर पहले से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन एक तरफ लोगों को जो है बारिश से जहाँ जो गर्मी से निजात मिली है, तो दूसरी तरफ समस्या भी उत्पन्न हो गई है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रगति मैदान के पास का ये रोड है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 फीट करीब पानी इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जो यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर खराब भी यहाँ पर हो गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई गाड़ियाँ जो हैं खराब हैं और साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जल भराव के कारण यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में मानसून शुरू हो चुका है। मानसून के दूसरे दिन का हाल आपको हम दिखाते हैं कि थोड़ी सी बारिश में तमाम जगहों पर ऐसे ही पानी भर जाता है। आप देखेंगे यहाँ का नज़ारा, ये फेज 3 का है उखला, वहाँ पे आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया कि पूरे रोड पर पानी ही पानी भरा हुआ है। आने जाने दोनों तरफ वाली रोड पर हम बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आने जाने दोनों तरफ के रास्तों पर पूरा पानी भरा हुआ है। लोग चिंतित हैं कि आखिर रोड कैसे क्रॉस करें, कि उन्हें अपने काम पे भी जाना है। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम जो बाइक वाले, देखिए आप किस हिसाब से वो बाइक जंप करते हुए जा रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए। लेकिन क्या करें, इस गंतव्य स्थान को पार करते हुए ही उन्हें अपने लोकेशन पहुंचना है। इसलिए मजबूरी में इसी पानी से आगे क्रॉस करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। तो आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं, आप देखेंगे बाइक जो है बड़ी तेजी से पानी को छीनते हुए आगे आ रहा है, क्योंकि गर्मी से तो निजात मिला है, लेकिन नाले और गंदगी जो है साफ न होने की वजह से वो पानी का जो ठहराव है वो रोड पर साफ देखा जा रहा है और लोग इसी तरह से चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग 2 हफ्तों की देरी के बाद आखिरकार दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। पिछले लगातार 1 घंटे से दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश हो रही है। मैं अभी मौजूद हूं सेंट्रल दिल्ली के अकबर रोड पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है उसकी जो रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई जगहों से जल भराव की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ट्रैफिक जाम की रिपोर्ट्स आ रही है, कई जगह पर पेड़ गिरने की भी खबर है। तो जाहिर है इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जो मौसम विभाग है उसका साफ तौर पर कहना है कि अगले 3 से 5 दिनों तक दिल्ली के अंदर इसी तरह के मौसम के बने रहने की संभावना है। यानी अगले 3 से 5 रोज तक दिल्ली में बारिश की जो संभावना है वो बनी हुई है। जाहिर है इससे लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस से राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली वाले कई दिनों से परेशान थे कि दिल्ली के अंदर जो मौसम है वो काफी गर्म बना हुआ था, काफी ह्यूमिडिटी थी दिल्ली के अंदर। लेकिन अब जो ये बारिश हुई है और जो कहा जा रहा है कि 3-5 दिनों तक यही इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, जाहिर है दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो दिल्ली है उसमें मॉनसून की जो देरी थी उसकी वजह से दिल्ली में गर्मी बढ़ी हुई थी, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी। लेकिन अब दिल्ली के अंदर अगले 3 से 5 रोज तक इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। एक बार फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पिछले 1 हफ्ते से नदी के जलस्तर स्थिर था, क्योंकि धूप और बारिश के थमने से जलस्तर कम हो गया था। लेकिन फिर अचानक बादल फटने से और लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से राप्ती, घाघरा सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और इस समय हम राप्ती तट के गोरक्ष घाट पे मौजूद है और आप देखेंगे कि जो राप्ती का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। और आप देखेंगे कि ये पूरा पानी जो है इधर आ चुका था, वहां से किसी तरह से और जगहों पे मिट्टी डालकर इसे रोका गया है, बाकी सारा पानी पूरी उधर तक चला गया था। और लगातार जो है आप देखेंगे कि कटान कर रहा है। भले ही ये जो है विकास करा के को लेकर के इसमें काम कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राप्ती का जलस्तर है वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आप देखेंगे कि वो जो सीढ़ी नजर आ रही है सामने, वो सारी रेलिंग डूब चुकी है। वो रेलिंग पे अंतिम संस्कार होता था और इससे जितनी सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा नीचे सीढ़ी पर जाकर के लोग राप्ती का पास खड़े होकर के वहां पे स्नान करते थे और इसका जो है इस नज़ारे का लुत्फ उठाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो राप्ती का जलस्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि उस तरफ आप जब देखेंगे कि वो गांव के अंदर पूरा पानी जा रहा है। वो जो सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिर्फ गांव के अंदर जा रहा है पानी, यानी गांव के अंदर पानी घुसने के लिए एकदम मोड़ पे आ गया और वहां पे लहरें भी बहुत तेज हैं। तो यानी कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि एक बार फिर से नदियों के जलस्तर के बढ़ने की वजह से एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। फिलहाल आपदा प्रबंधक और तमाम जो तंत्र हैं वो पूरी तरह से लगे हैं और सुबह शाम दोनों समय जलस्तर नापा जा रहा है। फिलहाल खतरे के निशान से अभी कुछ इंच नीचे बह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपदा विभाग और जो संबंधित विभाग है वो पूरी तरह से सतर्क है और कई जगहों पर नाव की भी व्यवस्था कर दी गई है।
और बारिश से इतर अब आपको तस्वीरें ऑपरेशन संकल्प की दिखाते हैं। पर्शिया की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मॉक ड्रिल है, जो कि तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें मर्चेंट जहाज को समुद्र में किस तरीके से बचाया जाए, इसका अभ्यास भारतीय नौसेना के तमाम जहाज, तमाम नौसैनिक कर्मी इस वक्त कर रहे हैं। अक्सर समुद्र में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं जब ऐन मौके पर आनन फानन में जहाज़ों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय नौसेना इन तमाम मॉक ड्रिल के जरिए अपनी उसी रेस्क्यू क्षमता में धार ला रही है, तेज़ी ला रही है और ज़्यादा तैयार हो रही है। अब बात देश में कोरोना की रफ्तार की, जो कि जरूर कम होती देखने को मिल रही है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और भारत में सितंबर में इसके आने की आशंका जताई जा रही है। सेकेंड वेव ने भारत में कहर बरपाया, इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अनलॉक में ढील मिलते ही सैलानियों ने पर्यटक स्थलों का रुख किया और हालात ये बना दिए कि वहां से पुलिस को उन्हें हटाना पड़ा। अभी भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है और वो कोरोना गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर रोज एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो महामारी को न्योता देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें, वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़, गोपालगंज बिहार की तस्वीर है। लेकिन कहते हैं ना कि दूरी का कोई मतलब नहीं, ये दूरी किसी के काम की नहीं, लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। गाजीपुर मंडी की बात, दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं लोग, क्यों समझ में नहीं आता। सब्जी मंडी कानपुर के हालात, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं माना जा रहा है। गुरुग्राम हरियाणा से भी तस्वीरें आ रही हैं। सैलानियों का सैलाब शिमला में दिखाई पड़ रहा है, हिमाचल, और हम नहीं सुधरेंगे चेन्नई तमिलनाडु से तस्वीरें आ रही हैं। तो एक तरफ सरकार कोरोना की छुट्टी करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर रही है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ जुट रही है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रही। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीनेशन के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम हरियाणा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां वैक्सीनेशन के दौरान धक्का मुक्की हो गई। लोग पता नहीं क्यों ये नहीं समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल उससे ज्यादा जरूरी है। 2 गज की दूरी एकदम जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ही आपको इस वक्त देखने वाली हैं। इन तस्वीरों में जो भीड़ है वो भीड़ डरा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर यह भीड़ है तो बाहर की बात क्या करें। गोपालगंज बिहार का वैक्सीनेशन सेंटर है। बहुत अच्छी बात है कि लोगों में कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर एक जागरूकता आई है, लेकिन प्रोटोकॉल को भूलना, वैक्सीन लगवाने के बाद किसी काम का शायद ना रह जाए, क्योंकि इस तरह से संक्रमण आगे बढ़ सकता है। और अब तस्वीरें हम आपको वैक्सीनेशन को लेकर गुरुग्राम की दिखा रहे हैं, हरियाणा की। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। आप देखिए, लोग मास्क तो लगाए हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जितना नजदीक खड़े हैं, जितना ज्यादा वो डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो डरा रहा है। कौन देगा टोकन? दे तो सही, ये लाइन में हम लगे हैं इतने लोग, कौन देगा टोकन? यकीनन डराने वाली तस्वीरें हैं ये। वहीं कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही पता नहीं क्यों बढ़ती जा रही है। गाजीपुर सब्जी मंडी और कानपुर की सब्जी मंडी की 2 तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। हद तो ये है कि बहुत सारे लोग मास्क तक नहीं लगाए हैं। मास्क को गले में कुछ ने लगाया हुआ है। गले में लगाकर वो कौन सा फायदा है जो कोरोना वायरस से बचाव कर देगा, समझ में नहीं आता। 2 तस्वीरें, और इन 2 तस्वीरों में जो भी लोग हैं या इन 2 तस्वीरों को जो भी देख रहे हैं, सभी को सबक लेने की जरूरत है।
उधर पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ पर कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि लापरवाही कोरोना के मामलों को बढ़ा सकती है। है स्वाभाविक है कि आज प्रकार से देखते हैं कि टूरिज्म प्लेसों पर भी और अनेक धार्मिक स्थलों पर भी सभी जगह कोरोना कोविड-19 का पालन कई जगह इग्नोर किया जा रहा है। मेरा यही आग्रह है समस्त जनता से कि वह कोविड-19 का पालन करें और कोविड-19 से आप अगर बचेंगे तो सारी चीजें स्वस्थ और सही तरीके से रह पाएंगी। इसलिए उनकी चिंता स्वाभाविक है और सभी राज्य सरकारों को उसका पालन करना चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की है, स्वाभाविक है कि आज प्रकार से देखते हैं कि टूरिज्म प्लेसों पर भी और अनेक धार्मिक स्थलों पर भी सभी जगह कोरोना कोविड-19 का पालन कई जगह इग्नोर किया जा रहा है। मेरा यही आग्रह है समस्त जनता से कि को हमने ऑलरेडी इन्वाइट कर दिया है। जनता ने बात सुननी चाहिए प्रधानमंत्री की, राज्य के मुख्यमंत्री की। कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार से लॉकडाउन रहे, लोगों के ऊपर निर्बंध बने, कोई नहीं चाहता है। लेकिन हमारी सबकी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। अब हम देख रहे थे टूरिस्ट प्लेस में, चाहे कुल्लू मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे और जगह पे, चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो, जिस तरह से भीड़ हो रही है, तो अब तक काफी गंभीर है। आम तौर पे बहुत वीडियोस आ रहे हैं जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे लोग भर गए हैं। अगर आप किसी होटल के अंदर कमरा बुक कराने की कोशिश करें तो मुझे बताया अगस्त तक आपको कमरे नहीं मिल रहे हैं, मिड अगस्त तक। तो ये काफी गंभीर बात है कि हर जगह से जब टूरिस्ट आता है तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। बहुत गंभीर बात है जिसे समझने की हर किसी को जरूरत है। वहीं अब इस वक्त एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अलकायदा से जुड़े 3 और संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुस्तकीब, मुईद और शकील को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है। शकील मिनहास का साथी बताया जा रहा है और ये 3 गिरफ्तारी के बाद अब कई लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। एक ब्रेक का बाद